जल्दबाजी में ली हुई इन 10 कदमों का कोई फायदा नहीं है। जितनी फायदा एक कदम जो समझदारी से ली गई हो उसमें है। वह कहते हैं कि जब हम मैराथन दौड़ते हैं तो हम दूरी के विरुद्ध दौड़ते हैं, किसी दूसरे धावक के विरुद्ध नहीं और ना ही समय के विरुद्ध दौड़ते हैं। सभी एथलीट्स को 3 ही चीजों की जरूरत है, कमिटमेंट, डिसिप्लिन और हार्डवर्क। इसके बिना आप दौड़ नहीं सकते। दौड़ना बहुत मुश्किल है। यदि आप मानसिक रूप से जीतते हैं तो आप शारीरिक रूप से अपने आप जीत जाते हैं। आज बात उस बंदे की है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1973 को इथियोपिया में हुआ था। यह एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है और रोड रनर भी है और उस बंदे का नाम है हाइले केपाले सीलाइसी। अगर मैं उस बंदे की रिकॉर्ड की बात करूँ तो उसने 10,000 मीटर ओलंपिक 2 बार जीता है और विश्व चैंपियनशिप 4 बार जीती है और लगातार 4 बार बर्लिन मैराथन जीती है और दुबई में भी उन्होंने 3 बार जीत हासिल करी। उसके अलावा घर के अंदर उन्होंने 4 विश्व विख्यात जीते हैं और 2001 में ये हाफ मैराथन के चैंपियन थे। एक गरीब परिवार में जन्मे 10 भाई बहनों में एक थे और उनका अधिकतर समय खेतों में गुजरा है, जहाँ पर ये अपने माता पिता का मदद किया करते थे। स्कूल तो उनको 10 किलोमीटर तक दौड़कर चलना पड़ता था और शाम को 10 किलोमीटर वापस दौड़कर आना पड़ता था। मेरे माता पिता रनिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे और उन्होंने मुझको शुरुआत में ही आगाज कर दिया था कि तुम रनिंग की सफर को छोड़ दो, इससे तुम कहीं नहीं पहुंचने वाले, बस तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जब मैं 7 साल का था तब मैं उस बंदे के बारे में बहुत सोचता था और मैं उसकी तरह बनना चाहता था। मेरे शिक्षक जो एक विश्व विख्यात रनर थे और वो बहुत ही अच्छा दौड़ते थे। वो कहते हैं कि सबसे पहले ऊर्जा प्राप्त प्रशिक्षण करें, फिर अपने आप पर विश्वास करें और अपने आप से कहे कि हाँ मैं कर सकता हूँ और कल मेरा ही दिन होगा। फिर कहो कि मेरे भी सामने वो भी एक इंसान ही है, उसके भी 2 पैर है, उसके भी 2 हाथ है। बस उसी तरह अपने आप को तैयार करो, आप जीत सकते हो। उनकी करियर की शुरुआत 1991 में हुई थी। यहाँ पर ये अपनी पहली रेस हारे थे और यहाँ पर ये आधी स्थान पर रहे थे। शुरुआत की 4 साल काफी अच्छे नहीं रहे थे, मगर 1995 से 2003 तक उन्होंने अपनी बादशाहत कायम रखी। फिर चाहे वो 1500 मीटर हो या 3000 मीटर हो या 500 मीटर या 10,000 मीटर ही क्यों ना हो, चाहे वो ओलंपिक या फिर चैंपियनशिप या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप ही क्यों ना हो, इन्हें कोई रोक नहीं पाया। यह समझदार धावक पैसे के लिए नहीं दौड़ता था। इसे पता था अगर मैं अच्छा दौड़ूंगा तो पैसा अपने आप पास आएगा। इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी वर्ल्ड टारगेट कैनेनेशिया पे खेले कैनेनेशिया से थे। मुस्लिम राइवल किनी आवाज के बीच में होती थी। 1996 ओलंपिक जीतने के बाद आंसू अपने आप बाहर निकल आए थे। न जाने ये कैसे बाहर निकल आए, मैं तो बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ था। और वो कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए जुट जाती है। जब यह पल सामने आती है ना तो पता ही नहीं चलता। ऐसा इसके साथ भी था। साल 2004 रिनी के देश इथियोपिया के कैनेनेशिया पे खेले फील्ड में आते हैं और ओलंपिक गेम एथेंस में, जहाँ पर यह अच्छा प्रदर्शन करते हैं और पहले स्थान पर आते हैं और वही यहाँ पर यह 5वें स्थान पर आए। वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ अपनी स्पीड भी कम हो जाती है और यह चीज ये महसूस करना शुरू कर चुके थे। एक और ओलंपिक 2008 और 4थे स्थान पर रहे 10,000 मीटर में और उसके बाद उन्होंने साल 2023 में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं कि मैं कोच की बात के साथ साथ अपने शरीर की भी सुनता हूँ। अगर कोच कुछ कहते हैं वो मेरे शरीर के अनुकूल है तो मैं करता हूँ, मगर वो मेरे शरीर के अनुकूल नहीं है तो मैं साफ मना कर देता हूँ। मैराथन हमेशा 30 किलोमीटर के बाद ही शुरू होता है, उसके बाद ही हमारे समस्याएं शुरू हो जाती है। उंगलियों में दर्द होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये कहते हैं अगर मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ तो मैं नॉर्मल जॉगिंग के लिए नहीं उठ रहा हूँ, मैं अपनी पूरी एफर्ट्स देने के लिए उठ रहा हूँ, अपने लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहा हूँ। मजाक नहीं है। एक गलती जो सब कहते हैं कि रनिंग के लिए बहुत कुछ जरूरत होता है, ऐसा नहीं है। रनिंग के लिए सिर्फ एक अच्छे जूते की जरूरत है और ये कहते हैं कि आप एक अच्छे जूते खरीदें और उसे 6 महीने के बाद चेंज करें। और अगर आप 500 किलोमीटर दौड़ लेते हैं तो उसके बाद चेंज करें, अदरवाइज इंजर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। एंड द बेस्ट एडवाइस टू रनर, रनिंग को अपने रूटीन का हिस्सा बना लो। मैं दिन की शुरुआत ही रनिंग से करता हूँ। यह तनाव से राहत देता है और आपको एक आराम देता है। चैंपियन बनना मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं है। बस अनुशासित रहिए, अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचेंगे। मेहनत हमारे हाथ में है, जीत हमारे हाथ में नहीं है, तो उसका ध्यान छोड़ें और अपने काम पे ध्यान दें। थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।